Hello everyone. Let's start the one shot video for the fifth chapter Emerging Trends in Marketing. ये चैप्टर मैं मेरी बुक मतलब मेरी बुक इन द सेंस ऑफ सीबीएसई की बुक से इसलिए करा रही हूँ क्योंकि इसमें कुछ पॉइंटर्स हैं जो मेरे को आपको बताना बहुत जरूरी है क्योंकि ये 1 मार्क क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो बच्चे फुल स्कोर करने की कोशिश कर रहे हैं कि तो वो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे प्लीज अपने मार्क्स ना खोइए। तो ये चैप्टर है इमर्जिंग ट्रेंड्स इन मार्केटिंग दैट इज अ सर्विस मार्केटिंग। अब ये जो हाईलाइटेड है तो प्लीज आप जो भी बुक यूज कर रहे हैं क्रिम्सन वाली यूज कर रहे हैं या जो भी बुक यूज कर रहे हैं आप अपने आप को ढूंढ लीजिए बिकॉज ये बुक मैं जो यूज करती हूँ और हमेशा यही यूज करती रहूंगी दैट इज प्रिस्क्राइब्ड बाय सीबीएसई। और आपको नहीं मिल रही है तो मैंने इसका एक शॉर्ट बना हुआ है स्टार्टिंग में आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये जो ली चीजें अंडरलाइन है वो आपको करनी है कि सर्विस क्या होती है, प्रोसेस होती है। प्रोसेस इन द इज अ प्रोडक्ट मतलब हम पहले खाते हैं फिर सर्विस लेके जाते हैं। हेयर कट कराने जा रहे हैं तो सिजर्स वगैरह देखते हैं बट उसकी सर्विस देखते जा रहे हैं। हम स्पा कराने जाते हैं सो व्हाट वी सी द प्रोडक्ट बट व्हाट वी आर इंकलकेटिंग इज द सर्विस। Service can be rightly called a deep performance and effort, and services are different from a product क्योंकि सर्विस क्या होती है हमारी इंटेंजिबल होती है और प्रोडक्ट टेंजिबल हमारे क्या होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं। सर्विस सेक्टर इन इंडिया। अब ये वाला जो पैराग्राफ है हाईली वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें से है ना आपको कीवर्ड सारे मिलते जाएंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए। तो प्लीज ये पर्टिकुलर पैराग्राफ को मत छोड़ना। दिस पर्टिकुलर पैराग्राफ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जीडीपी 75% जीडीपी ये सारे 1 मार्क क्वेश्चन के लिए आपको आते हैं जिसमें बेचारे बच्चे जो स्कोर करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ पे आप इसको स्कोर नहीं कर पाते। सो प्लीज अभी तक अंडरलाइन नहीं करा है तो इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। दिस आर पॉइंट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब बात आती है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्विसेज। पहला है इंटेंजिबिलिटी। तो इंटेंजिबिलिटी मतलब कि उसको टच नहीं कर सकते, राइट। ये पॉइंट बहुत है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पुट ऑन अ शेल्फ दैट अ सर्विस कैन नॉट बी सीन टच और पुट ऑन अ शेल्फ। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है तभी ये चैप्टर को मैं आपको कीवर्ड्स के हिसाब से आपको पढ़ा रही हूँ एंड इट इज अ वन शॉट वीडियो सो आई विल बी टेकिंग इट वेरी वेरी फास्ट। इंटेंजिबिलिटी हम उसको टच नहीं कर सकते, वी कैन ओनली एक्सपीरियंस द सर्विसेज। नाउ साइमल्टेनियसली मतलब प्रोडक्शन कंजप्शन क्या होता है, साथ साथ चलते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ हेट्रोजेनिटी। नो टू सर्विसेज कैन बी सेम। अगर जैसे आपकी ए फ्रेंड है आपकी बी फ्रेंड है दोनों को हेयर कट कटाना है एक ही सैलून से तो उसको सर्विस अलग मिलेगी और आपको सर्विस अलग मिलेगी क्योंकि आपके दोनों के बाल अलग अलग है, राइट। पेरिशेबिलिटी। पेरिशेबिलिटी मतलब सर्विसेज कैन नॉट बी स्टोर बिकॉज इट इज पेरिशेबल, वी नीड टू कंज्यूम एज सून एज पॉसिबल। क्योंकि अभी हमने साइमल्टेनियसली में पढ़ा कि प्रोडक्शन और कंजप्शन साथ साथ होता है। जब भी आप सर्विस को प्रोड्यूस करने के लिए बोलोगे तभी उस चीज को आप क्या करोगे, कंज्यूम कर पाओगे। ओनरशिप। द सर्विसेज कैन नॉट बी ओन्ड क्योंकि हम उसको ओन नहीं कर सकते ना, हम उसको रख नहीं सकते। आप उसका सिर्फ एक्सपीरियंस ले सकते हो, आप उसको याद कर सकते हो कि इस पर्टिकुलर होटल में सर्विस बहुत अच्छी थी, इस पर्टिकुलर थिएटर में सर्विसेज बहुत अच्छी थी, इस पर्टिकुलर स्पा सेंटर में सर्विस बहुत अच्छी थी। ना और टाइप्स ऑफ सर्विस। ये बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि भाई इसको कैसे करें। इसमें पॉइंट नंबर 3 4 5 बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि फिल इन द ब्लैंक्स आता है। अब ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम बोल रहा है, अगर जिसमें बहुत ज्यादा कस्टमर्स है तो क्वालिटी सर्विस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बट जिसमें लिमिटेड कस्टमर है उसमें क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। जैसे अगर लेम्बोर्गिनी हो गई, पोर्शे हो गई, बट एक्टिवा हो गई तो एक्टिवा की सर्विसेज सिर्फ 3 ही फ्री होती है, बाकी आपको खुद ही करानी पड़ती है। और थर्ड वाली सर्विस में भी आपको मजा नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि वो बहुत ज्यादा भीड़ है, राइट। सो कस्टमर्स आर नॉट गेटिंग द फुल सेटिस्फैक्शन ऑफ इट, राइट। On the basis of tangibility, that means a tangible dominant to intangible dominant। वही एग्जांपल दूंगी सर, आप होटल गए, आपने होटल पे खाना ऑर्डर किया, खाना खाया आपने, दैट वाज अ टेंजिबल। बट आप वहां से क्या लेकर आए, दैट इज अ इनटेंजिबल थिंग, दैट वाज अ सर्विस। टाइप्स ऑफ कस्टमर। दैट मीन्स सेल्फ सर्विस खुद ही करनी पड़ती है, दैट इज एटीएम। और एक होता है रिमोट सर्विसेज, दैट यू नीड टू डू इट, मतलब आपको खुद करना, मतलब आपको टेबल पर बैठोगे और आपको ऑर्डर मिलेगा ना। अनदर एग्जाम्पल नेक्स्ट इज फॉर द कस्टमाइजेशन एंड एम्पावरमेंट। कस्टमाइजेशन मतलब कि आपके हिसाब से चीज है और एम्पावरमेंट यहाँ पे मतलब होता है कि लेबर के बारे में। तो जहाँ पे लो कस्टमाइजेशन है और लो एम्पावरमेंट है मतलब जहाँ पे हम कस्टमाइजेशन खुद भी नहीं करा सकते और जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट भी कम है तो इसमें स्मॉल डिपार्टमेंटल स्टोर, क्योंकि वहाँ पे एक दो लोग रहते ही हैं। और वहाँ पे कस्टमाइजेशन क्या होगा कि भाई हमारा बिल अलग अलग कर देना, हमको लाइन में खड़े रहना पड़ता है। नेक्स्ट है हाई कस्टमाइजेशन फॉर द लो एम्पावरमेंट, दैट इज अ टेली बैंकिंग। मतलब कि हाई कस्टमाइजेशन मतलब टेली बैंकिंग मतलब कस्टमर सेल्फ सर्विस की बात कर रही हूँ। तो मतलब कि यहाँ पे हर किसी की प्रॉब्लम अलग अलग होती है, बाकी यहाँ पे शिफ्ट में काम होता है, सो दैट डिपेंड्स। नेक्स्ट होता है हाई एम्पावरमेंट और हाई सर्विस, यहाँ पे रेडियोलॉजी। रेडियोलॉजी मतलब पैथोलॉजी के बारे में बात हो रही है। यहाँ पे लो कस्टमाइजेशन अपॉइंटमेंट के थ्रू जा सकते हो, बिल सबका अलग अलग बनेगा, बट आप इसमें ये नहीं बोल सकते भाई मेरी किडनी में ये सिम्टम्स दिखा दो, ये कुछ फॉल्ट दिखा दो, ऐसा नहीं होता है।
और हाई एम्पावरमेंट वाले छोटी सी छोटी पैथोलॉजी क्यों नहीं हो, ब्लड की या एक्सरे की, पर वहां पे हर एक छोटे छोटे काम के लिए अलग अलग पर्सन अपॉइंट होते हैं रिलेटेड टू द डॉक्टर्स मेडिकेशंस और वॉट एवर काइंड ऑफ सर्टिफिकेशन इज रिक्वायर्ड ऑन द बेसिस ऑफ डिलीवरी एंड प्रोसेसिंग फोकस। मतलब यहाँ पे हम कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, मैं लोग से कैसे बात कर रही हूँ, तीन पार्ट में होता है, वन टू वन होता है, वन टू वन सिक्वेंशियल होता है, और वन टू वन। वन टू वन मतलब कोई भी, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी वीडियो गेम की शॉप है, एक कस्टमर आया, दूसरा कस्टमर आएगा, लाइन वाइज आते जा रहे हैं, अपन ने कोई अपॉइंटमेंट सिस्टम नहीं दिया। सेकेंड होता है वन टू वन सिक्वेंशियल, का मतलब ये होता है इसमें कि भाई मैंने अपॉइंटमेंट दी है, वन के बाद टू आएगा, टू के बाद सिक्स नहीं आ सकता, सो दैट मीन्स सिक्वेंशियल इन सेम ऑर्डर। एंड वन टू मेनी मतलब कि टीचर एंड स्टूडेंट्स, दैट मीन एक टीचर है और बहुत सारे बच्चों को गाइड दे रही है, इंपॉर्टेंट। हम इसमें लिखा है सर्विस क्वालिटी इंपॉर्टेंट ऑल पॉइंट्स, ये इसलिए लिख के रखा है क्योंकि यहाँ पर केस स्टडी आएगी। केस स्टडी मतलब आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी क्वालिटी ऑफ सर्विसेज में लिखी हुई। रिलायबिलिटी मतलब जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं, दैट इज एक्यूरेटली। तो जैसे एयर इंडिया, सॉरी इंडिगो एयरलाइंस हमेशा टाइम पे जाती है। एक्सेस, एक्सेसिबल टू ऑल, गवर्नमेंट के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं और जो भी पॉलिसीज है, जैसे फास्ट ट्रैक हो रहा है, तो दैट मीन सारी चीजें एप्लीकेबल है, कस्टमर उसको एक्सेस कर सकता है, ऐसी कोई वो नहीं है। सिक्योरिटी दैट मीन्स रिस्क और डाउट, जैसे आप यूपीआई पेमेंट होता है, बैंक अकाउंट में इतने सारा मनी डालते हैं, लॉकर्स लेते हैं, तो सिक्योरिटी आपको दे रहे हैं कि आपकी डिटेल्स, आपकी इंफॉर्मेशन कहीं और ट्रांसफर नहीं होगी। क्रेडिट दैट मीन क्रेडिटेबिलिटी, दैट मीन्स ऑनेस्टी एंड ट्रस्टवर्दी। नेक्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग द कस्टमर, दैट मीन्स हम मार्केट सर्वे कर रहे हैं, उनको एनालाइज कर रहे हैं और जो उनकी नीड्स एंड वांट्स है उसको फुलफिल कर रहे हैं। रिस्पॉन्सिवनेस, हाउ यू आर डीलिंग इट, आप कैसे उनके कस्टमर्स को प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो। कॉम्पिटेंस, दैट मीन्स वेन एवर यू आर टेकिंग द सर्विसेज, आपको एक स्किलफुल लेबर है। अगर आपको इनकम टैक्स की फाइल बनानी है तो आप सीए के पास जाओगे ना, कॉबलर के पास तो नहीं जाओगे ना। अगर आपको डॉक्टर के पास जाना है तो आप सीए के पास नहीं जाओगे, आपको पता है कि कौन सी चीज मेरी कौन ठीक कर सकता है अकॉर्डिंग टू है देयर डिग्री डेजिग्नेशन। ना courtesy, that means how politely, how behavior you are talking. Tangibles मतलब physical appearance, कैसे वो दिख रहा है, कैसे वो पॉलिश है कि नहीं है शू, how they are wearing their uniform, that means materialistic things, right? Communication, that means how the good the communication is, that means how you are conveying your information to the customers properly or not, that is very important, right? नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑनलाइन मार्केटिंग एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो ये पर्टिकुलर चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से बेसिक क्वेश्चंस आएंगे जो आप लिख सकते हो। जैसे ऑनलाइन मार्केटिंग और सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या होता है। ऑनलाइन मार्केटिंग बहुत बड़ा मार्केटिंग होता है जिसके अंदर हम बहुत सारी चीजें करते हैं। मतलब आपकी जितनी भी वेबसाइट होगी, गूगल एड्स वगैरह, जिससे भी बात करते हैं वो सारा ऑनलाइन मार्केटिंग है। बट ऑनलाइन मार्केटिंग का पार्ट होता है सोशल मीडिया मार्केटिंग, जिसमें हम एड्स रन करते हैं, सोशल मीडिया पे अर्निंग करते हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स मार्केटिंग करते हैं, गूगल एड्स रन करते हैं, फेसबुक एड्स रन करते हैं, इंस्टाग्राम एड्स रन करते हैं, ट्विटर एड रन करते हैं। यहाँ तक कि सारी चीजें जिसमें भी हम इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कस्टमर को, कुछ भी प्रोडक्ट बेच रहे हैं, वो सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर है। मतलब एक शॉर्ट में आप ऐसे कर रहे हो, जो सोशल मीडिया के थ्रू हम कस्टमर को बेच रहे हैं या बात कर रहे हैं, दैट इज द सोशल मीडिया मार्केटिंग, राइट। अब इसमें एक और चीज है, डिफरेंस बिटवीन, और ये वाला पैराग्राफ अगर आप देख सकते हो तो इसके अंदर मैंने ऑलरेडी हाईलाइट करके रखा है। आपके पास नहीं है तो आप फोटोज क्लिक कर लो, क्योंकि मैं बहुत स्लो चल रही हूँ इस चीज में, कि अगर आप कोई दूसरे पब्लिशर की बुक इशू कर रहे हैं तो प्लीज मेक श्योर कि ये सब चीजें हो। अदरवाइज इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज सीबीएसई की बुक्स इशू कीजिए, क्योंकि सीबीएसई एक ही बुक बनाते हैं ना, वी शुड फॉलो दैट। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, वन मार्क क्वेश्चन के अंदर आता है। अब एग्जाम्पल्स ये रीड करने की जरूरत नहीं है। एडवांटेजेस ऑफ ऑनलाइन मार्केटिंग की ब्रांड अवेयरनेस होती है, इंफॉर्मेशन मेजर इम्पैक्ट, मतलब ऑनलाइन से हम लोग क्या करते हैं, पब्लिक के बारे में सोचते हैं, बिजनेस के बारे में सोचते हैं कि कैसे हमारी एबिलिटी और कैसी वो चीजें सब मेजरेबल है, कि हमारा बिजनेस कैसे रन करेगा। वी आर गेटिंग एन ऑडियंस वेयर हमें ऑन द स्पॉट ही पता चल रहा है कि कस्टमर हमारा प्रोडक्ट लाइक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। एक्वायरिंग वैल्यूएबल कस्टमर्स, दैट मीन एनालिस्ट पता चल रहा है कि कस्टमर्स की डिमांड या हमारी उस पर्टिकुलर प्लेस पे पोजीशन है कि भी नहीं है, कि मैं जो बना रहा हूँ मुझे पता चल रहा है कि कस्टमर को जेन्युइनली मेरा प्रोडक्ट नीडेड था कि नहीं। यूज ऑफ एनालिटिक्स, कि मतलब मुझे कब पोस्ट करना चाहिए, कैसे डेटा करना चाहिए, कौन से एरिया में उसको पोस्ट करना चाहिए, कैसे उसकी मार्केटिंग लेवल करना चाहिए, दैट आई एम गेटिंग द हेल्प। बेटर मीडियम and a customer analysis with the help of the positive impactful, I will be able to know that.
मार्केटिंग टूल्स अपन को नहीं है सिलेबस में, बट इसके फुल फॉर्म जरूर कर लेना, 1 मार्क क्वेश्चन आते ही है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सर्च इंजन मार्केटिंग, ये एसईओ एसईएम का फुल फॉर्म आता है। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट। डिसएडवांटेज, इम्पर्सनल, कभी हम इम्पर्सनल हो जाते हैं, कभी हम लोग वल्गैरिटी के थ्रू प्रमोशन करने की कोशिश कर रहे हैं, या कभी हम किसी के रिलीजन को हार्म भी कर सकते हैं, या कभी कुछ कंट्रोवर्सी भी चीजें हो जाती है। अब मैं कंट्रोवर्सी का एग्जांपल क्या दूं, इंडियाज गॉट लैटेंट का, दैट मींस वन सिंगल सेंटेंस कैन आल्सो डिस्ट्रॉय द करियर। तो सिमिलरली एक तो पर्सन के बारे में बात कर रही हूँ, बट ऐसी चीजें हो जाती है कि ऐसे मैसेजेस फॉरवर्ड हो जाते हैं कि जो हमें नहीं बोलने चाहिए, या हमें अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो बिल्कुल स्पेसिफिक और क्लियर बतानी चाहिए। तो समटाइम्स सम एडवांटेज कैन आल्सो बी अ डिसएडवांटेज। कॉम्पिटिटिव, बहुत सारा क्राउड है, बहुत सारे कॉम्पिटिशन है, लोकल ब्रांड्स भी है, ब्रांडेड भी है, सो वी डोंट नो द अश्योरिटीज। कैचिंग अटेंशन, कैटिंग मतलब, क्योंकि बच्चों को स्क्रॉल करना बहुत इजी है, बड़ों को भी स्क्रॉल करना बहुत इजी है, तो हमें सेकेंड्स में भी ऐसा वीडियो बनाना पड़ता है कि हमें अट्रैक्ट करना है। क्या आप ये जानते हैं, क्या आपको ये पता है, आपके टूथपेस्ट में नमक है टाइप का थिंग, कि हम वो 1 सेकंड के लिए पॉज हो जाते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ये आपको डेफिनेशन करनी है, राइट। अब ये जो चीज है, ये जो मैंने मार्क करके रखा है हर एक पर्टिकुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए, ये कर लेना। 2 मार्क का क्वेश्चन भी आ सकता है, 1 मार्क का क्वेश्चन भी आ सकता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मेरे ऐसे हुए हैं कि 99 पे अटक जाते हैं, और ये वाले चैप्टर के कारण ही 1 मार्क कट जाता है। इसलिए ये चैप्टर का मैंने वन शॉट बुक में से बनाया, कि आई डोंट वांट मेरे प्यारे बच्चों के मार्क्स कटे यहाँ पर। एंड यू आर सच अ ब्यूटीफुल स्टूडेंट्स, कि आप मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं, इतना मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं, एंड थैंक यू सो मच फॉर दैट। आई होप आप अपने जूनियर्स को भी मेरा रिकमेंड करेंगे कि प्लीज स्टडी द मार्केटिंग फ्रॉम मी, एंड सून अब 12th का पार्ट खत्म हो जाएगा, एंड आई विल बी स्टार्टिंग फॉर क्लास 11th ऑल्सो, कि क्लास 11th के बच्चों को भी बेनिफिट, राइट। ये फोर स्क्वायर बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट्सएप बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्विटर का 140 कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एडवांटेज ऑफ सोशल मीडिया की ब्रांड अवेयरनेस होती है कि हाँ पता रहता है, फीडबैक्स मिल जाते हैं, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता है कि हाँ भाई हम कहाँ पोजीशन पे कर रहे हैं, ये वाला ब्रांड ये नहीं कर रहा है, ये वाले ब्रांड में ये नेगेटिविटी है, तो मैं ऐसा नहीं करूँ। इम्पैक्ट, वर्ड ऑफ माउथ बहुत पॉपुलर रहता है। बुक के पीछे के प्लीज क्वेश्चन आंसर्स करना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सैम्पल पेपर्स प्लीज मत छोड़ना, सैम्पल पेपर को अच्छे से सॉल्व करना। आंसर की भी दी हुई है, मैंने ड्राइव शेयर करी हुई है कम्युनिटी में, प्लीज वहां देखो। और मैंने 5 years के पेपर्स की भी लिंक शेयर कर दी है, तो प्लीज वहां पे आंसर कीज भी है। जिनका सिलेबस हो गया है प्लीज उसको प्रैक्टिस करते रहिए। आपको कोई से भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो प्लीज लेट मी नो, आई विल श्योरली हेल्प यू, राइट। एंड आपको प्लेस चैप्टर का भी वन शॉट मिलेगा, एंड प्रमोशन का भी मिलेगा। एंड soon I will be getting the live from 10 p.m. to 11 p.m. मैं मंडे और ट्यूसडे को लाइव आऊंगी, सो प्लीज स्टे ट्यून फॉर दैट थिंग। 10 बजे से लेके 11 बजे तक रात के मैं लाइव आऊंगी, तो जितने भी आपके क्वेश्चंस रहेंगे आई विल बी सॉल्विंग इट, राइट। सो प्लीज ये चीजें ध्यान रख लेना कि आपको कैसे प्रिपेयर करना है, मैंने सारी चीज टिप्स वगैरह भी सब भेजी है। So stay tuned and please be updated. Thank you, and I will be surely posting the plays and promotion chapters soon before your exams. Bye bye.